सक्रिय परिजनों की संख्या पहुंची 88,000। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहुंचे। 5 मई से शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान। कोरोना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाया किया जाएगा विचार। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 5 मई से 100 बेड कोविड मरीजों के लिए शुरू की जाएगी। कोरोना ड्राइव में 7,000 से। दमोह विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज रात 9 बजे तक आ सकते हैं परिणाम। प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जल्द ही लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। मदद के लिए टाटा ने बढ़ाया हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23900031 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोकनाथपुरम में डॉक्टर नीरज पाठक का शव उनके घर में मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि करीब 36 घंटे पहले हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका में डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पत्नी का विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर पंकज जैन ने विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्राम रसूलपुर में 2 पहिया वाहनों को रोककर पूछताछ की और समझाइश देते हुए कहा कि बिना वजह घरों से बाहर न निकले। इसी के साथ कलेक्टर ने एक 4 पहिया वाहन का बिना वजह घूमने पर चालान भी काटा। सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां शताब्दी प्रकाश वर्ष पूरे विश्व में 1 मई को मनाया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते उज्जैन के गुरुद्वारों में कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए गुरु तेग बहादुर के जन्म पर युवाओं ने जरूरतमंदों को अस्पताल के बाहर भोजन बांटा। इस अवसर पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी गरीबों को खाना बांटते नजर आए। आज हमारे नौवे गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव है, तो इसी उपलक्ष्य में सिख समाज की ओर से और सिख समाज के सारे युवा पीढ़ी आज उनकी खुशियां बांटने के लिए गरीबों में अपने गुरुद्वारे की तरफ से सब लंगर वितरित किया जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित से मरीज हैं, ये माधवनगर अस्पताल में आए हैं, उनके साथ जो उनके परिजन आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पे इनके द्वारा की जा रही है। जो भिक्षु समाज है या जो बेचारे मजदूर लोग हैं, यहाँ पे आपको ध्यान है, यहाँ पे सब बैठे रहते हैं, उन लोगों की भोजन की व्यवस्था यहाँ रोज़ प्रतिदिन लंगर से हो रही है। बड़वानी जिले के सेंधवा जामली में कोविड सेंटर में नागलवाड़ी निवासी बंगाली डॉक्टर का इलाज किया जा रहा था, लेकिन हालत खराब होने के कारण डॉक्टर की मौत हो गई। जब डॉक्टर की पत्नी को इस बात का पता चला तो वह शव को छोड़कर वहां से भाग गई। वहीं जब इस मामले की सूचना मानव सेवा समिति के सदस्य नीलेश जैन को लगी तो उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ बंगाली डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया। मैडम द्वारा सूचना मिली कि कोई शीतल कुमार विश्वास, जिसकी जामली कोविड सेंटर में मौत हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करना है। मैंने उनसे पूछा कि इनके परिजन, तो उनकी पत्नी थी, लेकिन वो बोले मैं अकेली हूँ इसलिए कर नहीं पाऊंगी। किसी भी समाज सेवी संगठन को बोलते कर देना अंतिम संस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरने के कारण कई बार घर वाले शव को भी छूने से मना कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहाँपुर जिले के ग्राम फिलौदा से सामने आया है। दरअसल फिलौदा निवासी अशोक पाटीदार की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद कोई भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं तैयार हो रहा था। जब इस बात की खबर अशोक के मुस्लिम मित्र रज्जाक मेव को लगी तो उसने अपने
दूसरे मुस्लिम दोस्तों के साथ फलूदा पहुंचे और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अशोक का अंतिम संस्कार किया। बिजावर विधायक राजेश बाबलू शुक्ला ने पत्रकारों के हित में आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने छतरपुर जिले के पत्रकारों सहित पूरे प्रदेश के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार दिन रात फील्ड पर रहकर जान जोखिम में डालकर खबरें कवर करते हैं, इसलिए पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ विधायक ने पत्रकारों को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की भी अपील की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंदाना के पोषण पुनर्वास केंद्र में 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर नागरिकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तो बता दें कि नागरिक स्वयं ही वैक्सीन सेंटर जाकर टीका लगवा रहे हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद चमनलाल गगनाड़े भी अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने पहुंचे। भोपाल में पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर लोगों की भलाई करने वाले ऑटो ड्राइवर पर पुलिस का डंडा चला है। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर लोगों की जिंदगी बचाने के प्रयास करने वाले पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। थाना छोला मंदिर में जावेद नामक युवक पर 188 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि अनुमति के बिना ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर घूम रहा था जावेद। बीवी का मंगलसूत्र बेचकर बनाया था ऑटो में जावेद ने टेम्परेरी एम्बुलेंस। ऑटो ड्राइवर जावेद कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑटो में निःशुल्क सेवा दे रहा था। अपने ऑटो से मरीजों को मुफ्त में अस्पताल लाने ले जाने का काम किया करता था। वहीं जावेद का कहना है कि इस निःशुल्क सेवा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि ये वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ नहीं होने वाला, बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों का इंतजाम करें। मध्य प्रदेश को बचाने की भी गुहार लगाई। वहीं नारायण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी सीएम की है। खंडवा के इंदौर का क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया की साइकिल ऑयल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठते देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में करीब 15 दिन पहले भी भीषण आग लग गई थी, जिससे मिल मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस बार भी आगजनी में लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रतलाम जिले में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र में सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जाए और जो लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते और कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाए उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। बयान में मंत्री सारंग ने कहा है, हमने मैन पावर और रिसोर्स तैयार कर लिए हैं। जैसे ही हमें वैक्सीन की डोज मिलेगी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। वहीं देवास से एक संक्रमित के मांगने के वायरल वीडियो पर चिकित्सा मंत्री का कहना है कि जो भी वीडियो है उसकी जाँच करेंगे। वहीं प्रदेश में आ रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पर सारंग बोले, सुनिश्चित कर रहे हैं कि एम्स और ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक जिस भी मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत हो उसे उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय रतिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उनके निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रावतपुरा कॉलेज में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मरीजों का हाल चाल जाना और वहां उपस्थित डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से CT स्कैन मशीन और MRI जांच मशीन का शिलान्यास किया। एवं मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का भी शिलान्यास किया। हमारे जिला चिकित्सालय दतिया में ऑक्सीजन की प्लांट 15 दिन में लगभग प्रारंभ हुआ। अशोकनगर में कोरोना कर्फ्यू के पालन के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ रही है। बाजार में बेवजह घूम रहे लोगों पर बल प्रयोग किया गया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को चेतावनी भी दी। जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद सड़कें सूनी हो गई। कोरोना के कारण भोपाल समेत प्रदेश की हालत बहुत खराब है। ऐसे में भोपाल शहर के युवा शरद मासतकर लोगों को मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद ना तो किसी सरकारी संस्थान से हो, ना ही किसी गैर सरकारी संस्था से। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। शरद मासतकर का कहना है कि मैं इस लॉकडाउन में रोज किसी न किसी की मदद कर रहा हूँ, चाहे वो पैसे से हो या खाने से। कभी मैं बेजुबान जानवरों को खाना देता हूँ तो कभी गरीबों को खाना खिलाता हूँ। ये हम लोग करते हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में जितने भी बैगर्स हो गए हैं और जितने भी मतलब ज़रूरतमंद लोग हो गए उन लोग को करते हैं। और अभी हमने फ़िलहाल हालांकि अभी हमने पुलिस कर्मियों को भी दिया है और जितने भी जानवर हो गए हम उन लोग को अभी कर रहे हैं।
बनी जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जीपीएस सिस्टम से लैस पुलिस का वाहन स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है, जिससे ड्राइवर को वायरलेस भी दिया जाएगा। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम की वजह से गाड़ी को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा और समय अनुसार ऑक्सीजन पहुँचाने के निर्देश दिए जा सकेंगे। तो हम लोगों ने ये तैयारी की है कि जो पुलिस में प्रशिक्षित ड्राइवर हैं, जो वीवीआईपी ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, जो किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ऐसा एक वाहन हमारे पुलिस लाइन में तैयार किया गया है, जिसमें वायरलेस से एवं अन्य साधन लगाए गए हैं ताकि गाड़ी का हर मिनट का लोकेशन मिलते रहे और मालनपुर से निर्बाध रूप से ऑक्सीजन यहाँ मिलते रहे। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि लवकुश नगर, गौरीहार और खजुराहो क्षेत्र में कोविड सेंटर ऑपरेट करने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसी क्रम में खजुराहो में भी कोविड केंद्र को शुरू किया गया है, जिसकी क्षमता और बढ़ानी होगी। वहीं पूर्व मंत्री ललिता यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 4.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय छतरपुर में ऑक्सीजन प्लांट का फाउंडेशन तैयार हो चुका है। आपदा प्रबंधन समिति कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सतत प्रयास कर रही है। खंडवा जिले के पंदाना में एसडीएम आरती सिंह ने तहसील कार्यालय में नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने व्यापारियों से शासकीय महाविद्यालय में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर में सहयोग करने की बात कही। बैठक में मौजूद व्यवस्थाओं ने एसडीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसी के साथ व्यापारियों ने क्वारंटाइन सेंटर को बेड, टीवी, कूलर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और नकद रूप से देने की भी बात कही। छतरपुर जिले में हो रही मौतों के आंकड़ों को जिला प्रशासन छुपा रहा है। दरअसल जिन लोगों को होम आइसोलेट किया जाता है और इस दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है तो प्रशासन उसे मौत के आंकड़े में शामिल नहीं करता। शुक्रवार के दिन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण करीब 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि प्रशासन सिर्फ 4 मौत ही बता रहा है। जिले में अब तक 108 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के आंकड़े में सिर्फ 86 मौतें बताई जा रही हैं। जिला प्रशासन आधिकारिक रूप से मौतों को तो दर्शा रहा है, लेकिन मौतों के आंकड़ों को छुपा रहा है। जो व्यक्ति होम आइसोलेट रहते हैं और होम आइसोलेट के दौरान, इलाज के दौरान उनकी मौतें हो जाती हैं, उनको हेल्थ बुलेटिन में शामिल नहीं किया जा रहा है। भोपाल के कोहीफिजा थाना क्षेत्र से लूट का मामला सामने आया है, जहां एक युवक को चाकू मारकर आरोपियों ने 5 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की है। आपको बता दें कि हल्के सिंह हाली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रुपये लेकर अपने मालिक के पास रायसेन जा रहा था, जहां अज्ञात आरोपियों ने उसे रुपये लूट लिए। हल्के सिंह हाली ने घटना की सूचना अपने मालिक को दी, जिस पर मालिक ने तुरंत मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 लड़के थे, एक के हाथ में छुरी थी, उसने इनके हाथ में छुरी मारी तो उसने छुरी पकड़ ली और बैग छोड़ दिया और इससे पैसे छीन के भाग गया। और ये फिर घर पे आया और बैग उससे पैसे छीन लिए किसी ने। कितने बजे की घटना है? ये 7 से 7:15 के बीच की घटना है। क्या नाम है उनका? हल्के सिंह। तो ये आप कैसे जानते हैं इनको? ये हमारे गाँव का हाली है, रायसेन पे हमारी ज़मीन है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अर्जुन सिंह भदौरिया छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कोरोना को लेकर कलेक्टर सभा कक्ष में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व में की गई पत्रकारों की मांग पर मुहर लगाते हुए मेडिकल कॉलेज में 5 बेड पत्रकारों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ मंत्री भदौरिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में कोरोना 18 से 19 की तेजी रफ्तार से फैल रहा था, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के कारण अब फैलाव 4 से 5% हो गया है। अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में रोजाना 150 से 200 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। प्रशासन ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहले एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी के निमंत्रण में आ रहे आप वैसे ही घूम रहे हैं? समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम समझाने में लगे और समझने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस और कैसे समझाएगी? रोक के ही समझाएगी उनको। प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विदिशा जिले से राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल विदिशा जिले में कल 217 नए मामले सामने आए थे, जबकि कल 300। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
का सारथी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राज्य शासन द्वारा उज्जैन जिले को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेजी गई हैं, जिसमें से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा माधवनगर चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर एसपी सोनानिया को भेंट की गई। अब माधवनगर हॉस्पिटल में पूर्व में कार्यशील 180 ऑक्सीजन बेड के अलावा 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ कुल 220 ऑक्सीजन की सुविधा पाने वाले बेड संचालित होने लग जाएंगे। इनमें कोरोना संक्रमितों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन बेड आवंटित किए जाएंगे। आज मैं सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यहाँ उज्जैन में अभी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं, जो उसमें हमने 40 माधवनगर अस्पताल जो कि उज्जैन जिले के हार्ट है अभी कोविड सेंटरों में, उसमें दिए हैं। देखिए माधवनगर हॉस्पिटल ये हमारे लिए शहर की एक तरफ से पूरे जिले की संभाग की जान है। यहाँ पे क्रिटिकल से क्रिटिकल स्थिति में मरीज आते हैं। ऐसे में लगभग आज की स्थिति में हमारे पास 180 बेड यहाँ कार्यरत थे जो ऑक्सीजन युक्त है। ये 40 मशीन और दिए, इस हिसाब से 220 बेड हमारे ऑक्सीजन युक्त यहाँ चालू हो जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं सीहोर जिला कोविड प्रभारी विश्वास सारंग ने जिला पंचायत सभाकक्ष में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सारंग ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं उपचार की समीक्षा करते हुए कहा कि लोगों का उपचार तुरंत सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों की परेशानियों का भी ध्यान रखा जाए। परंतु हमें ये प्रसन्नता होती है कि विगत 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश में हमने कोरोना की रफ्तार को मध्यम करने के जो प्रयास थे उसमें हमने सफलता अर्जित की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाया है। मौके पर मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में युवा मोर्चा द्वारा ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हर जिले में युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन के कैंप लगाकर इस महामारी के संकट में लोगों को मदद करने का ये भी एक बड़ा माध्यम नौजवानों के माध्यम से बन रहा है। अशोकनगर में कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों ने जिला चिकित्सालय में हंगामा किया। कोरोना मरीज जगत सिंह की मौत हुई है। हंगामे के बाद जिला चिकित्सालय के डॉक्टर सहित नर्स स्टाफ ने काम करने से मना कर दिया। क्षेत्रीय विधायक जसपाल सिंह जज्जी जिला चिकित्सालय पहुंचे। विधायक ने डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टरों की मांग है कि बिना सुरक्षा के काम नहीं करेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन पटेरा के सदस्यों द्वारा लगातार शराब विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संगठन से जुड़े लोगों ने एक पुलिस आरक्षक को अवैध रूप से शराब की तस्करी करते पकड़ा है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात आरक्षक बिना नंबर की गाड़ी में शराब की 2 पेटी ले जा रहा था। मानव कल्याण संगठन के लोगों ने बताया कि पुलिस आरक्षक लंबे समय से शराब की तस्करी कर रहा था। बताया जा रहा है कि कुमरी थाना पुलिस को इसकी जानकारी होने के बाद भी आज तक आरक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वयं ऐसा कार्य कर रहे हैं जिन्होंने तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए और पूर्व दमोह जिले के लिए बहुत घृणायक बात है कि पुलिस के वर्दी में होकर के भी यह ऐसे काम कर रहे हैं। तो कोई विश्वास किसके ऊपर किया जाए। जब पुलिस के ही आरक्षक अजय यादव द्वारा पूरे क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी। कोरोना संकट काल में दतिया के हरिओम स्टील फैक्ट्री के संचालक रमाशंकर शर्मा ने दतिया चिकित्सालय को 5 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर दान में दिए हुए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे अधिक जरूरत कोरोना अस्पताल को है। समाजसेवी रमाशंकर शर्मा का कहना है कि जरूरत और हुई तो वह ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता करवाने में हिचकिचाएंगे नहीं। उनके सराहनीय कार्य की नगर में खासी सराहना की जा रही है। मैंने माननीय डॉक्टर मिश्रा जी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय दतिया को 5 सिलेंडर का सहयोग दिया और माननीय के आदेश पर श्री कमल मौर्य एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में लगभग 208 सिलेंडरों की अतिरिक्त व्यवस्था की है। बैतूल में कुछ दिन पहले हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जादू टोने के शक में मां बेटे की हत्या हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 12 घंटे के भीतर ही आरोपी पकड़े गए हैं। जंगल का 3 किलोमीटर वहाँ से
पूरे जंगल में जो 2-3 किलोमीटर दूर 2 हथियार थे, तो और दोनों पे ब्लड के ट्रेसेस भी मिले हैं। राजधानी के छोला क्षेत्र में लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। छोला थाने के पीछे एवं रोड पर बाजार लग रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। छोला दशहरा मैदान में लोग चौपाल बना के बैठे हैं। जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। 18 साल से ज्यादा के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 18 वर्ष के युवाओं को जो वैक्सीन 1 तारीख को लगने थी वह अभी नहीं लगेगी, क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा, इसलिए वैक्सीन टीकाकरण 3 मई के बाद होने की संभावना है। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के लिए यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद ये पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी, और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। छतरपुर के एसडीएम संतोष सिंह चंदेल का उपचार के दौरान हैदराबाद में निधन हो गया है। चंदेल कोरोना से संक्रमित थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। भिंड के बैरई गांव में अचानक आग लग गई। आग ने आधा दर्जन से ज्यादा गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव में भगदड़ मची हुई है। आधे घंटे की देरी से पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देपालपुर के 24 अवतार मंदिर प्रांगण में कलेक्टर मनीष सिंह ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर सांसद शंकर लालवानी, विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक मनोज पटेल, सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने अपने विचार विमर्श किए। साथ ही कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लगाए जाने पर सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी राय दी। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सहायक सचिव को निर्देश दिए कि जिस किसी भी व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण दिखाई जाए उन्हें स्थानीय कोविड केयर सेंटर में तत्काल दाखिल कराया जाए। वहीं देपालपुर कोविड सेंटर का अवलोकन भी किया। वहाँ जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वहाँ निःशुल्क इंजेक्शन दिए जाते हैं। भिंड के जिला अस्पताल में हंगामा हो गया। अटेंडरों ने हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर अटेंडरों को बाहर निकाला था। अस्पताल से बाहर निकालने के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मौत पर अटेंडर भड़क गए। वहीं मौके पर कलेक्टर सतीश कुमार एस और एसपी मनोज सिंह पहुंचे। एसपी ने लोगों को समझाते हुए सख्त लहजे में कहा कि नहीं मानोगे तो जेल भेज दिया जाएगा। फैला रहे हैं, महामारी फैला रहे हैं, आप इनके ऊपर में कार्रवाई करो। अगर नहीं मानेंगे तो इन्हें जेल भी भेजा जाएगा। जहां एक और रतलाम जिले के कलेक्टर के आदेश के बाद आज प्रशासन की शक्ति कितनी दिखाई देती है, यह आने वाले समय पता लग जाएगा। आए दिन शादी विवाह एवं धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जनता की भीड़ कहीं न कहीं कोरोना को बढ़ावा दे रही है। रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, बैतूल जिले के ओम आयुर्वेद अस्पताल में संचालित कोविड केयर सेंटर की अनोखी पहल देखने को मिली। महामारी के इस दौर में जहां एक और अस्पतालों में लूट मची हुई है, तो वहीं ओम आयुर्वेद कोविड सेंटर में मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। इसी के साथ मरीजों की मानसिक स्थिति का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए कोविड सेंटर में सुबह शाम भजन बजाए जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन भी मरीजों की देखरेख में हमेशा लगा रहता है, जिसकी वजह से पिछले 20 दिनों में आधा सैकड़ा से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो संस्था है रात दुगनी चार गुनी प्रगति करे और इसी तरह से सेवा देते रहे। ग्वालियर कोविड प्रभारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जेएचएम कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना और कोविड सेंटर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि कोविड प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जेएएच अस्पताल के डॉक्टर जीएस गुप्ता के साथ पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि टीबी वार्ड में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर पर जो व्यवस्थाएं बनेंगी उनको हम सब मिलकर पूरा करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। और जो मुझे कमियां दिखी हैं, अभी मैं प्रशासन को उन कमियों को सुधारने का निर्देश आपका सेवक देगा।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल कलेक्टर को पत्र लिखा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी पूरी विधायक निधि देने की बात कही है। निजी तौर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने वालों को 50% की छूट दी जाएगी। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि वैक्सीन डोज जल्द आएंगे, हमारी पूरी तैयारी है। जी, हमने पॉलिसी बनाई है कि यदि कोई निजी स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाता है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी और भी बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी, जिससे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का जनरेशन हो सके। रतलाम जिले के फ्रीगंज इलाके से आगजनी का मामला सामने आया है। दरअसल रतलाम के फ्रीगंज इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग की लपटें और धुआं शहर के दूर दराज इलाकों तक नजर आ रहा था। घटना की जानकारी लगते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर बैरसी तहसील के ग्राम अजबपुरा में दबंगों की हैवानियत देखने को मिली। जहां गुर्जर समाज के लोगों ने सपेरा समाज की पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सपेरा समाज का लड़का गुर्जर समाज की लड़की को 27-28 मार्च की रात को अपने साथ लेकर फरार हो गया था, इस बात को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने सपेरा बस्ती के लोगों की जमकर पिटाई की थी और सही सलामत अपनी बेटी को सौंपने की मांग की थी। लेकिन अब करीब 1 महीने बाद जब लड़का लड़की सपेरा समाज के लोगों को मिले तो उन्होंने दोनों को पकड़कर बैरसिया पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सराय थाना अंतर्गत सराय के मेडिकल स्टोर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल संचालक अवैध रूप से लोगों का इलाज करता था। आपको बता दें कि ग्राम महुआ निवासी संतोष कुमार गुप्ता अपना इलाज कराने मेडिकल स्टोर पहुंचा था, लेकिन गलत इलाज करने की वजह से संतोष की जान चली गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित लगातार अपने क्षेत्र को कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजपुर विधायक ने कोरोना से उपचार में आने वाले कई उपकरण और दवाइयां नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने बीमा अस्पताल भोपाल में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। सारंग बोले, एमपी में सुविधाओं को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। ईएसआई भोपाल के अस्पताल को अब डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाना है। कोविड सेंटर को आराधना अस्पताल के साथ लिंक किया है। अस्पताल के डॉक्टर गुप्ता निःशुल्क सेवाएं देंगे। सीरियस पेशेंट को आराधना अस्पताल में इलाज मिलेगा। मंत्री सारंग ने बताया, देश में प्राइवेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन से कोविड सेंटर रन करने का पहला प्रोजेक्ट भोपाल में किया गया है। माननीय मंत्री जी के सहयोग से और विधायक जी की मांग पर ये ईएसआई के अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया है। और ये कोविड केयर सेंटर का मतलब केवल बिस्तर लगाकर केवल एसिम्प्टोमेटिक मरीज की तीमारदारी करना ही नहीं है, बल्कि हमने यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आराधना अस्पताल जो है, आराधना किडनी सेंटर, डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हमने निवेदन किया था और इस कोविड केयर सेंटर को हमने उस अस्पताल के साथ लिंक किया है। कलेक्टर पंकज जैन विदिशा जिले की नटेरन तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने होम क्वारंटाइन किए गए लोगों का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों को हिदायत दी कि आप लोगों के घर से कोई भी बाहर न निकले, वरना आप लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गांव में लगे टेंट को देखकर कलेक्टर ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि शादी में 20 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं है, जिसको लेकर कलेक्टर ने तुरंत एसडीएम को आदेश दिए कि टेंट वालों को सूचित करें कि किसी को भी टेंट ना दें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोगों की आवाजाही और लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है। वहीं दूसरे प्रदेशों से आवागमन को लेकर भी रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश से अन्य प्रदेशों में चलने वाली बसों और यात्री परिवहन पर भी रोक लगी हुई है। बावजूद इसके बस मालिक के आदेशों के विपरीत यात्री बसों का संचालन करते पाए जा रहे हैं। बता दें कि शहडोल जिले से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जा रही 2 बसों को यातायात विभाग ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। नफीस ट्रेवल्स और प्रयाग ट्रेवल्स की ये दोनों बसें देर रात शहडोल से उत्तर प्रदेश के प्रयाग जा रही थी। 0562 और प्रयाग बस सर्विस की बस क्रमांक MP 18P 0864 दोनों ने इलाहाबाद के लिए यात्रियों का परिवहन किया। इनकी नफीस बस की गोपारू के आसपास और प्रयाग बस की जयसिंह नगर के आसपास चेकिंग की गई, तो उसमें इलाहाबाद की सवारी बैठे हुए पाए गए।